नमस्कार, क्राइम रिपोर्टर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण गोयल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोहरीघाट रेलखंड के आमान परिवर्तन का शिलान्यास रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा के हाथों। मऊ जिले के इंदिरा दोहरीघाट रेलखंड के आमान परिवर्तन का शिलान्यास करने के लिए रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा स्पेशल सैलून से जिले के इंदिरा स्टेशन पर पहुंचे और शिलान्यास सभा को संबोधित कर शिलान्यास किया। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए मनोज सिन्हा ने रेलवे की दिशा में अपने सरकार द्वारा कई कार्य करने की बात को कहा है। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने पत्रकारों के BSNL हमेशा ध्वस्त रहने के सवाल पर कहा कि पिछले 6 सालों से BSNL में निवेश नहीं किया गया है। हमारी सरकार ने पिछले 2 सालों में निवेश करने शुरू किया है। BSNL के नेटवर्क की सेवा ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं फैली है, इसलिए निवेश कर ग्रामीण क्षेत्रों को 2G और 3G नेटवर्किंग सेवा से जोड़ने का काम किया जाएगा। ये BSNL ध्वस्त है, इस पर मुझे एतराज है। थोड़ा शब्दों का चयन मुझे लगता है कि पत्रकार के नाते आपको समझ करना चाहिए। ये ठीक है कि BSNL में पिछले 5-6 वर्षों से निवेश नहीं हुआ और इसलिए BSNL की स्थिति काफी खराब हो गई। बाकी लोगों से यदि तुलना करेंगे तो भारत संचार निगम लिमिटेड एक सरकारी उपक्रम है और ग्रामीण क्षेत्रों में वही सेवा देता है। बाकी के जो निजी ऑपरेटर्स हैं वो शहरी क्षेत्रों में तो सेवा देते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र उनकी प्राथमिकता में नहीं है। BSNL में निवेश नहीं हो सका, ये सच है। पिछले 2 वर्षों में इस सरकार ने निवेश प्रारंभ किया है और हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भारत संचार निगम लिमिटेड एक अच्छी स्थिति में काम करेगा और यहाँ भी 2G 3G के अनेक BDS हमने लगाए हैं और आने वाले दिनों में जरूरत के हिसाब से और बढ़ाएंगे। इसमें किसी खास व्यक्ति के लिए किसी जात के लिए टेंशन, ये ऐसी सरकार है जो आम नागरिक की सरकार है और आम यात्री के लिए चलती है। और अब रामाचल राजभर ऐसे राजनेता नहीं जिनकी बात पर मैं प्रतिक्रिया करूँ। महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री जी ने शुरू की डिजिटल इंडिया की 2015 में, जिसमें एक लक्ष्य हमने रखा है कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जहां इंटरनेट नहीं पहुंच सका है वहां जल्दी से जल्दी पहुंचाना। एक तरह से देश में एक डिजिटल डिवाइड पैदा हो गया है शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में, और ग्रामीण क्षेत्र के नौजवान या ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग उसका पूरी तरह लाभ नहीं ले पाते। 2 चरण में इस योजना को हम पूरा करने जा रहे हैं। पहले चरण में 1 लाख ग्राम पंचायतों को देश भर के, और जो 2017 मार्च में पूरा हो जाएगा, और दूसरे चरण में शेष 1.5 लाख ग्राम पंचायतों को जो अक्टूबर 2018 तक पूरा होगा। मऊ जनपद का जहां तक सवाल है तो इसके सभी ब्लॉक पहले चरण में ही लिए गए। दोहरीघाट का आज हम लोकार्पण कर रहे हैं। बाकी विकास खंडों के काम भी शीघ्र पूरे हो जाए, इसका हम प्रबंध देख रहे हैं। तो एक बात मैं कह सकता हूँ, मऊ एक ऐसा जनपद होगा जिसके हर गांव तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंच जाएगा। तो एक बड़ा बदलाव आर्थिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में भी आएगा, रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे और जितनी सरकारी योजनाएं हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की, ई-बैंकिंग है या टेलीमेडिसिन की सुविधा है, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन कंटेंट है, ये सब कहीं से दिया जा सकेगा। इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। प्रभाकर प्रभु जी ने बनाई है और प्राथमिकता के आधार पर डबलिंग, ट्रिपलिंग, 4th लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन के काम हमने, लूप्स बनाने का काम, फ्लाईओवर बनाने का काम। स्वच्छता का जहां तक सवाल है तो कल 2 ऐसे कॉरिडोर जहां कोई ओपन डिफिकेशन नहीं होगा, एक पहले से हो चुका था, 2 कलौर खंड हम लोगों ने देश को समर्पित किया, और चौथा खंड जम्मू कटरा। तो एक तरह से अब रेलवे लाइन भी मल मूत्र विहीन हो जाए, इसके इंतजाम में भी सरकार लगी है। पिछले 2 वर्षों में 48,000 बायो टॉयलेट हमने देश भर के विभिन्न रेलगाड़ियों के कोचों में लगाया है और 80,000 बायो टॉयलेट बनाने का हमने टेंडर दिया है।